ये बौखलाहट है मंत्री जी आपकी कि आपने अपने समाज को डसने का काम किया। ये बौखलाहट है उस पार्टी की जिसके बारे में आप रात दिन सोचते हो, रात दिन आपके सपने में आती है वो पार्टी। ये बौखलाहट, ये डर है आपको कि ये पार्टी, ये नन्हे नन्हे बच्चे जो कल तक आपके सामने बोल नहीं पाते थे, आज ये प्रतिनिधित्व कर तुम्हारी बातों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गए। ये डर हमें अच्छा लग रहा है। बीजेपी के लोग जब जन जन की सरकार जन जन के द्वार लेकर जा रहे हैं तो क्या सवाल कांग्रेस या बसपा या आसपा से करेंगे? सवाल बीजेपी से बनता है। और उनको इतना चुभा, उनको इतना नागवार साबित हुआ क्योंकि धरातल पे इन्होंने कोई काम नहीं किया है। आप सबको ज्ञात है कि हम यहाँ क्यों पहुंचे हैं और ये आंदोलन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी है। मैं आप सभी के सहयोग और आप सभी के समर्थन के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं। जिस प्रकार की धांधलेबाजी एक लंबे समय से सरकारी विभागों में चल रही है, सरकार के प्रेशर में आकर या रसूखदार लोगों के प्रेशर में आकर या रिश्वत लेकर के गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को, शोषित लोगों को, पीड़ित लोगों को सताया जाता है, उनको डरा धमकाया जाता है, उनके खिलाफ अध्यादेश या प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जिस घटना को लेकर हम आज पहुंचे हैं, झबेड़ी खुर्द की जो घटना है, 22 मई को घटना हुई, जिस प्रकार का उसका मेडिकल या उसकी जो समरी है, जिसके आधार पर 326 या अंग भंग होना दर्शाया गया है। जब कोई विवाद होता है, अगर गंभीर चोटें आती है तो सबसे पहले आदमी कहां जाता है? पीड़ित को लेकर जो शोषित है, जिसके साथ में अन्याय हुआ, तो सबसे पहले अस्पताल पहुंचता है। लेकिन इस घटना में सबसे अलग हुआ है। सबसे पहले जो दर्जधारी मंत्री जी हैं वो पहुंचते हैं झबेड़ा थाना, वहां जाकर अपने परिवार के संग अपनी बात रखते हैं, घंटों थाने के अंदर बिताते हैं। उसके बाद जब उन्हें एहसास होता है कि जिस समाज ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, मैंने उसी समाज को भला बुरा कहा और उस पर ईंट पत्थर डंडे लाठी चलाने का काम किया, उसका जमीर कहीं ना कहीं जागा, तो समाज के सामने क्या चेहरा पेश करूंगा? उन्होंने रणनीति तय की, उन्होंने प्लानिंग की कि किस तरह से इन पर ब्लेम लगाया जाए। फिर उन्होंने षड्यंत्र रचा और उस अंशुल नाम के बच्चे का, जो उनके परिवार का, जो उनका सगा संबंधी है, उसको मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया। और एक फर्जी मेडिकल सरकार का प्रेशर बनाकर, क्योंकि सरकार जिनकी होती है, ये कर्मचारी सब उनके अधीन होते हैं, उनके डंडे से हाके जाते हैं, उनके कहने मात्र से सारे काम हो जाते हैं। हम लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं। उनके एक इशारे पर वो मेडिकल तैयार किया गया, जिससे उस बच्चे का, जो बच्चा सवाल कर रहा था सिस्टम से, क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति से सवाल किया जाएगा, ना कि आजाद समाज पार्टी से। वहां पर बीजेपी के लोग जब जन जन की सरकार जन जन के द्वार लेकर जा रहे हैं तो क्या सवाल कांग्रेस या बसपा या आसपा से करेंगे? सवाल बीजेपी से बनता है। और उनको इतना चुभा, उनको इतना नागवार साबित हुआ क्योंकि धरातल पे इन्होंने कोई काम नहीं किया है। धरातल पे कोई जनहित का कोई ऐसा मुद्दा नहीं किया है जिसको लेकर ये जनता के बीच जाए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए लड़ाई और झगड़े, क्योंकि लड़ाई और झगड़ों के आधार पर इनकी वोट इकट्ठी होती है। आज जो तंत्र है, सरकारी जो मशीनरी है, उनका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के द्वारा। लड़ाई झगड़े हिंदू मुस्लिम कराकर, भाई भाई को आपस में लड़ाकर ये अपनी वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है मंत्री जी आपकी कि आपने अपने समाज को डसने का काम किया। ये बौखलाहट है उस पार्टी की जिसके बारे में आप रात दिन सोचते हो, रात दिन आपके सपने में आती है वो पार्टी। ये बौखलाहट, ये डर है आपको कि ये पार्टी, ये नन्हे नन्हे बच्चे जो कल तक आपके सामने बोल नहीं पाते थे, आज ये प्रतिनिधित्व कर तुम्हारी बातों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गए। ये डर हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन अपने भाइयों के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। सौरभ हमारा भाई है और उसके साथ जिस भी डिपार्टमेंट ने या जिस सरकारी कर्मचारी ने गलत किया है, इसके बाद कोर्ट है, कोर्ट में उससे जवाब तलब किया जाएगा, उसको घसीटा जाएगा, उससे पूछा जाएगा, क्योंकि मेडिकल बनने की एक प्रक्रिया होती है और किस कंडीशन में वो मेडिकल बना गया है, किसके प्रेशर में वो सब चीजें हुई है। हम मांग करते हैं, आज तो हम सिर्फ एक मांग पत्र के माध्यम से आपको चेतावनी देने के लिए आए हैं। इसके बाद भीम आर्य भारतीय एकता मिशन कभी पीछे नहीं हटा है। बड़े बड़े आंदोलन आपके सबके समक्ष भीम आर्य भारतीय एकता मिशन ने किए हैं और ये सौरभ भाई हमारे लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल हो सकता है। वो परिवार का भाई है, समाज का बेटा है, वो हम सब का साथी है। उसका संगठन के प्रति जो प्रेम भावना समर्थन था, उसके हम ऋणी है और उसका कर्ज जो संगठन के प्रति उसने प्रेम दिखाया, उसका उतारने का काम करेंगे। लेकिन ये चेतावनी भी है समाज के लोगों के लिए। ये चेतावनी इसलिए है कि जिन लोगों को समाज ने आगे बढ़ाकर भेजा,
उन्होंने ही समाज को डसने का काम किया। जब अन्य किसी व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटती है तो इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। जब इनके लिए गैलरी में लट रखा जाता है तब इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। आज गरीब का बेटा, समाज का व्यक्ति, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर वो कहावत है ना कि पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। आज समाज को काटने के लिए बीजेपी ने समाज के लोग छोड़ दिए हैं। और ऐसे दर्जाधारी मंत्री, मैं आपको खुले तौर पर चैलेंज करता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ समाज के बच्चों को टारगेट कर सकते हो। आप भीम आर्मी को उल्टा सीधा बोल सकते हैं, आपके पास अन्यथा इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने इस तरह का कोई काम नहीं किया है जिससे लोग आपको सराहे, आपको अपने घरों में बिठाए, आपको आगे बढ़ाने का काम करे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये चेतावनी देने के लिए और ये बताने के लिए आया कि ये संगठन सिर्फ और सिर्फ आज बताने के लिए पहुंचा है। अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है, रीमेडिकल नहीं कराया जाता है और उस डॉक्टर को, जिसका नाम डॉक्टर एसके तिवारी है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित नहीं किया जाता है, तो ये आपको रुड़की की सड़कें जाम मिलेगी। ये बताने के लिए पहुंचा हूं, क्योंकि ये भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन अन्याय के खिलाफ काम कर रहा है। अन्याय नहीं सहेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, जुल्म और ज्यादती करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आज हमारे साथी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं, तो हजारों की संख्या में आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जब जब भी जुल्म हुआ है, सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करके किसी का दमन किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ भी हमारे भारतीय एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी के साथी खड़े नजर आए हैं। बिना जाति धर्म देखे, बिना गरीब अमीर देखे इन्होंने समर्थन करने का काम किया है। आज अगर झबरेड़ी खुर्द में गलत हुआ है तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले दिन से हमारे साथी डटे हुए हैं। और जब तक न्याय न मिल जाए और इस दर्जाधारी व्यक्ति की करतूत घर घर तक इसकी सबके लोगों के सामने न है, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि तुम्हारा डंडा सिर्फ मजलूमों पर चलता है, तुम्हारी जो ताकत है वो मजलूमों के लिए है, अन्यथा औरों के सामने तुम दुम हिलाते नजर आते हैं। कहीं कोई तुम्हारा कुर्ता फाड़ देता है, कहीं कोई तुम्हारे लिए लट तैयार रखता है। अगर आप में ताकत थी, आपको समाज ने हिम्मत दी थी, आपको विधायक बनाता, तो आप तब मुंह तोड़ जवाब देते, समाज आपके पीछे खड़ा नजर आता। लेकिन आपके अंदर वो ताकत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को डसने का काम करते हैं। तो ये चैलेंज है, ये आपको बताने के लिए हम लोग पहुंचे। और जो हमारा मांग पत्र है उस पर यहाँ के CMS ने अगर उस पर संज्ञान नहीं लिया तो उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जय भीम, जय भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।